हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल थियरी कोचिंग सॉफ्टवेयर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, ऐसी थ्योरी के पार्ट 8 में मैंने आपको दो क्वेश्चन हल करने के लिए दिए। सबसे पहले अपन दोनों क्वेश्चन बच्चों हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था बच्चों, देखें एक समांतर आरेख परिपथ में 20 ओम का प्रतिरोध और 48 ओम के प्रेरक प्रतिघात की चौक कोई को 240 वोल्ट सप्लाई से समांतर में संयोजित किया गया है। तो अपनों को विद्युत धारा प्रवेश था, ठीक है, चालकता और व्यापकता का मान ज्ञात करना था। तो बच्चे डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, जो प्रतिरोध अपने पास है जो 20 ओम और प्रेरक प्रतिघात एक्सएल आपको दिया गया जो 48 ओम। परिपथ में आरोपित लोड का ई का मान दिया गया आपको 240। यहाँ पर प्रतिरोध धारा आई आर बच्चों, यहाँ आई है और टोटल धारा के पास आएंगे जो आई। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अपन देखो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई आर बराबर अपने पास का ई बटा में कुल आरोपित लोड था 240 वोल्ट में 20, तो अपने पास 12 है, यानी प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा का मान के पास होता है 12 एम्पीयर। इसी प्रकार देखिए बच्चों, प्रेरक में या चौक कोइल में प्रवाहित धारा का प्रवाहित धारा आई एल बराबर ई बटा में एक्स 240 डिवाइड बाय 48, तो अपने पास प्राप्त होगा जो 5 है। अब आप फेजर विधि से बच्चों कुल धारा आई का मान जा सकते हैं बच्चों। कुल धारा आई बराबर अपने पास बच्चों आई आर स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर का आई बराबर है आई आर अपने पास कितना प्राप्त होगा बच्चों 12 एम्पीयर ब्रेक 5 रूट कर दिए बच्चों 144 प्लस 25 169। अगर आप रूट करते हैं बच्चों आपको कुल धारा जो प्राप्त होगी 2 गुना 2 बच्चों 13 है, यानी परिपथ में कुल प्रवाहित धारा का मान यहाँ पे जो प्रवाहित धारा बच्चों वो कितनी होगी 13। कुल प्रवाहित धारा का मान अपने पास याद होगा बच्चों 13। नोट कर लीजिए बच्चों, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, परिपथ की प्रवेशता का मान आपको ज्ञात करना है। प्रवेशता y बराबर अपने पढ़ा था बच्चों कुल प्रवाहित धारा बटा में आरोपित लोड था 13 बटा में 240। तो इसका जो मान आपके पास प्राप्त होगा बच्चों वो होगा 0.054। चालकता बराबर मैंने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, चालकता G बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटा में एक्सएल स्क्वायर। आर का मान आपको दिया बच्चों 20 की स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। अगर आप सोल्व करते हो बच्चों तो चालकता का जो मान प्राप्त होगा बच्चों 0.07 मो। इसी प्रकार देखिए बच्चों, व्यापकता बी एल बराबर एक्सएल बटा में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल।
48 डिवाइड बाय बी स्केयर प्लस 48 टी स्केयर, तो व्यापकता का जो मान होता है वो अपने पास हो 0.017। नोट कर लीजिए बच्चों सारे मान आपने। दूसरा क्वेश्चन दिया गया था बच्चों आपको, जिसमें एक श्रेणी आरसी परिपथ को दिखाया गया था और कुल आरोपित उर्वरता का मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक प्रतिरोध आर कैपेसिटर सी को श्रेणी में समझ किया गया था। प्रतिरोध आर के सीमा पर उत्पन्न विभवांतर का मान 12 वोल्ट दिया गया था। इसी प्रकार कैपेसिटर सी के सीमा पर उत्पन्न विभवांतर का मान 16 वोल्ट है। पूछा गया था बच्चों कुल आरोपित उर्वरता V का। तो देखिए बच्चों कुल आरोपित उर्वरता V बराबर के पास बच्चों VR स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर का रूट, V बराबर देखिए बच्चों 12 का वर्ग प्लस 16 का स्क्वायर, V बराबर 144 प्लस 256 जोड़ गए 400 प्राप्त बच्चों। तो कुल आरोपित उर्वरता का मान प्राप्त हो बच्चों आपको 20, यानी परिपथ में इस कुल आरोपित उर्वरता का मान आपके पास कितना हो बच्चों 20 वोल्ट प्राप्त होगा। कई बच्चों ने बहुत सही आंसर भेजे बच्चों, आप क्वेश्चन जरूर हल करें और हल करने के बाद कमेंट जरूर करें बच्चों। आज अपन बात करेंगे बच्चों एसी थ्योरी का 9th पार्ट। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आज हम बात करेंगे बच्चों एसी थ्योरी 9। अब तक अपन सीरीज आरएल, सीरीज आरसी, सीरीज आरएलसी, समांतर आरएल के बारे में पढ़ चुके बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे बच्चों समांतर आरसी, समांतर आरसी, समानांतर आरसी, समांतर आरसी। देखिए बच्चों समांतर आरसी परिपथ में भी आरएल परिपथ की भांति प्रवाही धारा का मान दो विधियों से अपन ज्ञात कर सकते हैं, प्रवेशता विधि और फेजर विधि से। तो देखिए बच्चों इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान दो विधियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहले अपन पढ़ेंगे बच्चों प्रवेशता विधि के बारे में। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों प्रवेशता विधि, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एडमिटेंस। प्रवेशता सबसे पहले अपन बच्चों डायग्राम बनाएंगे। हम एक कैपेसिटर सी और प्रतिरोध आर, प्रतिरोध आर को समांतर में संयुक्त किया गया है। आरोपित उर्वरता का बच्चों आपने मान ई लिख लिया। कैपेसिटर में प्रवाहित धारा का मान अपने आई सी लिखा बच्चों, यहाँ प्रवाहित धारा का मान अपने आई लिखा है, कुल धारा पर बच्चों क्या करें आई लिखा है। ठीक है बच्चों, तो अपने प्रवेशता विधि से बात करें बच्चों, अगर हम बात करें बच्चों कुल धारा परिपथ में, कुल धारा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आई बराबर ई बटा में ई बटा में जेड। अब इसको बच्चों वापस कल की तरह क्या करते हैं ई गुणा में एक बटा में। और कल अपने बताया था बच्चों
जो प्रतिबाधा है वो व्युत्क्रम होती है प्रवेशता का, तो अपने इसके लिए क्या लिख सकते हैं, y बराबर बटा कल 1 बटा में 6, तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों, I बराबर E गुणा में प्रवेशता y बराबर क्या लिखा बच्चों, I बटा में इकाई अपने पढ़ी थी बच्चों मोह, I बटा में इकाई अपने पढ़ी थी बच्चों मोह। y बराबर के पास क्या बच्चों, प्रवाहित कुल फेजर धारा, प्रवाहित कुल फेजर धारा, और भाग दे दिया अपन आरोपित ऊर्जा, आरोपित। तो कल जो अपने सीरीज समांतर आर में पढ़ा बच्चों, वो अपने सेम इसी में पढ़ा बच्चों, समांतर आरसी परिपथ। नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। तो कुल प्रवेशता का मान प्लस कुल प्रवाहित फेजर धारा बटा में आरोपित ऊर्जा के बराबर होगा। अब देखिए बच्चों अपन इसमें तो y प्राप्त करना प्राप्त हुआ बच्चों, देखिए y बराबर प्राप्त हुआ बच्चों I बटा में इकाई का वास्तव प्राप्त हुआ बच्चों। अब देखिए बच्चों अगर अपन को संपूर्ण त्रिभुज में प्रदर्शित करते हैं बच्चों, प्रतिरोध R, ये दैत्य प्रतिघात अपने पास बच्चों क्या हुआ x, क्योंकि बच्चों अपने पास क्या बच्चों यहाँ अगर धारा होगी तो आपके पास जो प्रवाहित धारा होगी कैपेसिटर में वो इससे डब्ल्यू क्या होगी बच्चों, पश्चगामी होगी। और अगर अपन इनको मिलाते हैं बच्चों तो अपने पास प्रतिबाधा क्या प्राप्त होती है बच्चों, Z। हम देखिए बच्चों अगर इसका अपन समतुल्य परिपथ बनाते हैं बच्चों, तो R का विलोमानुपात के पास क्या बच्चों, G, x का व्युत्क्रमण पास का बच्चों BC 1 बटा में x, इसे अपन व्यापकता बोलते हैं। और y व्युत्क्रमण बच्चों 1 बटा z। अब देखिए बच्चों इनके बीच में कलाकोण फाई, तो यहाँ पे भी कलाकोण हमारे पास का बच्चों फाई है, ठीक है बच्चों। अब देखें अगर कोई बात करें बच्चों इस परिपथ में चालकता यानी कोस फाई बराबर अपने पास क्या बच्चों आधार बटा में करंट, आधार अपने पास क्या बच्चों चालकता, और करंट अपने पास क्या बच्चों प्रवेशता। तो G को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, G बराबर होते हैं y cos y। इसी प्रकार देखिए बच्चों चालकता को अपन G को 1 बटा R वो भी लिख सकते हैं, 1 बटा R वो भी लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों इसी परिपथ से अपन बात करें बच्चों तो व्यापकता BC साइन फाई अगर लिखें बच्चों तो साइन बराबर अपने पास क्या बच्चों लंब बटा में करंट, लंब अपने पास यहाँ पे बच्चों क्या है BC और करंट अपने पास क्या बच्चों y। तो व्यापकता BC को अपन y साइन फाई भी लिख सकते हैं। और BC अपने पास क्या बच्चों 1 बटा में x, तो अपने पास क्या बच्चों, तो आप नोट कर लीजिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के अपन इक्विवेलेंट बना के ये अपने इसके मान पढ़ने प्राप्त करें। और इसी अपने पास देखें तो संपूर्ण त्रिभुज से पर y बराबर लिख सकते हैं BC का वर्ग प्लस G का वर्ग का, BC का वर्ग प्लस चालकता का वर्ग का। तो नोट कर लीजिए बच्चों आप यहां से। तो अपने पास देखिए बच्चों यहां से क्या क्या निष्कर्ष अपने पास प्राप्त हो बच्चों। पहला निष्कर्ष अपने पास प्राप्त हो बच्चों y बराबर अपने पास प्राप्त हुआ 1 बटा में E, या अपन क्या लिख सकते हैं
बच्चों y बराबर g स्क्वायर प्लस bc का वर्ग। ठीक है बच्चों, चालकता g बराबर लिख सकते हैं बच्चों y cos phi महो। चालकता g बराबर लिख सकते हैं बच्चों 1 बटा में r महो। इसी प्रकार व्यापकता dc बराबर लिख सकते हैं बच्चों y sin phi और bc बराबर लिख सकते हैं बच्चों 1 बटा में xc, 1 बटा में xc। तो इस प्रकार परिपथ में बच्चों अपन प्रवेशता व चालकता व व्यापकता के मान को ज्ञात कर सकते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। अगर आपको बच्चों परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा का मान निकालना बच्चों तो इस परिपथ में आप इस प्रकार की ज्ञात कर सकते हैं। तुल्य प्रतिबाधा Z बराबर 1 बटा में y, इकाई में पास क्या बच्चों ओम है। ठीक है, तो दूसरा को पास क्या सकते हैं बच्चों Z बराबर r गुणा में x बटा में r स्क्वायर प्लस x का। तो आप इस सूत्र के द्वारा भी आप तुल्य प्रतिबाधा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे बच्चों फेजर विधि से। ठीक है बच्चों, फेजर विधि से अपन धारा का मान अपन ज्ञात करेंगे। दूसरी विधि अपन बात करेंगे बच्चों फेजर विधि। फेजर अब देखिए बच्चों फेजर विधि में अपन बात करें बच्चों, अगर अपन बात करें अगर समांतर में है तो इनके सिरों पर आरोपित वोल्टता E का मान क्या होगा बच्चों समान होगा। आरोपित वोल्टता E का मान क्या होगा बच्चों समान होगा। अब देखिए बच्चों प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा इस वोल्टता के इनफिनिट होगी। ये IR क्या होगा बच्चों इनफिनिट होगी, जबकि प्रवाहित धारा I से उत्पन्न वोल्टता E से 90 डिग्री अग्रगामी होगी। 90 डिग्री का बच्चों अगर कैपेसिटर में देखिए बच्चों कैपेसिटर में प्रवाहित धारा उत्पन्न वोल्टता से 90 डिग्री का बच्चों अग्रगामी है। तो अगर आपको अग्रगामी बनाना बच्चों देखिए उत्पन्न वोल्टता को तो हमारे पास क्या है बच्चों ये धारा IC ये आरोपित वोल्टता ये बच्चों। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा IR आरोपित वोल्टता के कला में होगी और धारा का नाम होता है तुम्हारा IR। परंतु कैपेसिटर में प्रवाहित धारा IC इससे 90 डिग्री का बच्चों अग्रगामी होगा। ये 90 डिग्री का बच्चों अग्रगामी। अब देखिए बच्चों अगर इनका फेजर जोड़ करते हैं बच्चों इन दोनों धाराओं का अगर अपन फेजर जोड़ करते हैं बच्चों तो अपन को परिपथ में कुल प्रवाहित धारा प्राप्त होगी। ये परिपथ में कुल प्रवाहित धारा के पास क्या बच्चों I प्राप्त होगी। अब देखिए बच्चों इनके बीच में जो कला कोण है वो अपने पास क्या बच्चों फाई। अपने पास क्या बच्चों कला कोण अपने पास क्या बच्चों फाई। अब देखिए बच्चों अगर अपन इस संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बच्चों थोड़ी बात देखें कुल धारा I, कुल धारा I स्केल बराबर अपने पास बच्चों ये I से होगा IR प्लस IC का वर्ग। I बराबर अपने पास क्या है बच्चों I स्केल प्लस IC का स्केल।
कुल धारा आई आर स्केल प्लस आई सी के स्केल। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अगर अपन इसको कोस और साइन के रूप में लिखना चाहें तो अगर अपन इस धारा को इस आधार के साथ कहेंगे तो गुणा हो जाएगा कोस फाई से, तो आई आर को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं आई गुणा में कोस फाई। और अगर अपन इस धारा को इस तरफ लेके जाएंगे बच्चों तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों आई सी बराबर आई साइन आई सी साइन फाई एन। अब देखिए बच्चों, अपन को इस कलाकोण फाई का मान ज्ञात करना है। कलाकोण फाई का मान अगर अपन इसको tan के फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, tan फाई अब अपन देखो तो tan होता है बच्चों, वो अपने पास क्या बच्चों लंब बटा में आधार, तो लंब अपने पास क्या बच्चों धारा आई सी, आधार के पास क्या धारा आई। अगर आप फाई का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो बच्चों इसको आप इधर ले लेते हो, देखो फाई tan इनवर्स आई सी बटा में आई सी बटा में आई आर। यदि आप कलाकोण इस फाई का मान ज्ञात करना चाहते हो तो आप पावर फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, कोस फाई पावर फैक्टर बराबर अपने पास करो बच्चों कोस पावर फैक्टर बराबर अपने पास करो बच्चों कोस। नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको, परिपथ की वास्तविक शक्ति पर P बराबर अपने पास हो जाएगा बच्चों वी आई कोस फाई, और रेटिंग अपन किसमें लेते हैं बच्चों किलो। नोट कर लीजिए बच्चों आप इसे, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट जरूर करें, बताएं जरूर बच्चों आप। एक बार वापस सुना देता हूं, तो देखिए वोल्टा के लिए समान है बच्चों, प्रतिरोध आई आर में प्रवाहित धारा इस उत्पन्न वोल्टा की इन फेज होगी, जबकि कैपेसिटर में प्रवाहित धारा इस वोल्टा से 90 डिग्री का बच्चों अग्रगामी होगी। इन दोनों का हम फेजर करेंगे तो धारा पास टोटल धारा क्या प्राप्त होगी बच्चों आई। इसमें अपन संपूर्ण त्रिभुज से लगाएंगे तो पास टोटल धारा मान प्राप्त ये होगी। अब आई आर जो अगर अपन इस धारा को इधर लेके आते हैं तो आई कोस फाई लिख सकते हैं, और अगर अपन इधर लेके जाएं तो आई सी बराबर पास हो जाएगा आई साइन फाई। tan फाई की अगर अपन बात करें बच्चों, अगर अपन इस एंगल का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो tan बराबर होगा बच्चों लंब बटा में आधार, अपन क्या करते हैं बच्चों इसको आई सी बटा में आई आर। फाई का मान ज्ञात करने के लिए इससे करते हैं अपने बच्चों इनवर्स आई सी बटा में आई आर। पावर फैक्टर में बच्चों कोस फाई यहां से भी वो फाई प्राप्त हो जाएगा, तो P बराबर पास हो जाएगा वी आई कोस फाई किलो। नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। तो अगर आपके पास पैरेलल आरसी सर्किट है बच्चों, तो कैपेसिटर में जो प्रवाहित धारा होगी वो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा से 90 डिग्री क्या होगी बच्चों अग्रगामी होगी। अब अपन करेंगे बच्चों एक क्वेश्चन, एक समांतर आरसी परिपथ दिया गया बच्चों आपको। कुल आरोपित वोल्टता आपको दी मुझे यहाँ पे E बराबर 200 वोल्ट, प्रतिरोध मान 33.33 ओम, और XC बराबर आपको देगा बच्चों 25 ओम। प्रवाहित धारा IC, IR और कुल धारा। ठीक है बच्चों, तो अपन इस परिपथ को सोल्व करेंगे बच्चों, तो और इसके बाद अपन मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बच्चों देखें, अगर अपन इस कैपेसिटर में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करते हैं तो बच्चों देखें समांतर में है तो इनके सिरों पर आरोपित वोल्टता का मान क्या होगा बच्चों समान होगा। देखें बच्चों
कैपेसिटर या संधारित्र में प्रवाहित धारा। प्रवाहित धारा IC बराबर अपने पास क्या बच्चों, कुल आरोपित होता E बटा में दारिद्र्य प्रतिघात क्या देगा बच्चों आपको X है। कुल आरोपित होता बस 2 है, दारिद्र्य प्रतिघात इसका देगा बच्चों 25 ओम। तो प्रवाहित धारा पास देगा बच्चों 8 है। यानी ये IC धारा जो इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है बच्चों, उसका मान अपने पास कितना प्राप्त हो गया 8 एम्पीयर। इसी प्रकार के बच्चों प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा IR, कुल आरोपित होता है E बटा में प्रतिरोध मान R 200 भाग 33.33 प्राप्त होगा 6। अभी देखिए बच्चों अपने फेजर विधि से कुल धारा का मान अपने याद किया। तो बच्चों देखो कुल धारा I बराबर अपने पास क्या बच्चों IR का वर्ग प्लस IC का वर्ग। IR के पास प्राप्त बच्चों 6 एम्पीयर, ये बराबर प्राप्त बच्चों 8 एम्पीयर। I बराबर 36 प्लस 64, ये 100 प्राप्त बच्चों, 100 का जो करेगा आपके पास प्राप्त बच्चों 10 एम्पीयर। यानी इस परिपथ में यहाँ कुल प्रवाहित धारा का हमारे पास कितना बच्चों 10 एम्पीयर। ठीक है बच्चों, अपन पास कुल धारा अपने पास प्राप्त कर सकते बच्चों। अब अपन देखें बच्चों एडमिटेंस विधि से अपने प्रवेशता का मान ज्ञात किया था बच्चों। देखें बच्चों परिपथ की प्रवेशता, परिपथ प्रवेशता Y बराबर अपने क्या पता बच्चों कुल धारा बटा में आरोपित वोल्टेज, आरोपित वोल्टेज। कुल धारा का प्राप्त होगी बच्चों 10 एम्पीयर और प्रवाहित धारा का सकते हैं 20। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 0.05, यानी परिपथ की प्रवेशता का जो मान प्राप्त हो जो 0.05 प्राप्त होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहां पर नोट कर लीजिए इसको। तो सबसे पहले अपने IC धारा का मान ज्ञात किया, फिर अपने IR ज्ञात किया, फिर फेजर विधि से अपने कुल धारा का मान ज्ञात किया, उसके बाद परिपथ प्रवेशता का मान अपने ज्ञात किया, कुल धारा बटा में आरोपित वोल्टेज 0.05 ओम प्राप्त हो। अब देखिए बच्चों, और अगर आपको प्रतिबाधा पूछता बच्चों तो इसका उल्टा करते आप 1/20 का, तो आपके पास प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी 20 ओम। अगर आपको प्रतिबाधा पूछी जाती है बच्चों तो परिपथ प्रतिबाधा मैं नोट कर लेता हूं। तो परिपथ प्रतिबाधा Z बराबर 1/y, 1/y। ठीक है बच्चों, तो अपने पास इसका उल्टा करते हैं बच्चों, 1/20 का उल्टा करेंगे तो अपने पास पता चलेगा बच्चों या 1/0.05 कर देंगे 20। Z का मान कितना प्राप्त हो बच्चों 20 ओम। अब हम बात करें बच्चों परिपथ प्रवेशता, परिपथ की चालकता G बराबर 1/, तो G बराबर 1/33.33। सोल्व करेंगे तो बच्चों आपको प्राप्त होगा 0.03 मोल। तो परिपथ की चालकता में प्राप्त होगी बच्चों 0.03 मोल। इसी प्रकार देखिए बच्चों परिपथ प्रवेशता की प्रवेशता, प्रवृत्ति व्यापक BC बराबर पास बच्चों 1/x 1/25 0.04। तो बच्चों अपन परिपथ प्रवेशता, कुल धारा, प्रतिबाधा
परिपथ की चालकता और परिपथ की व्यापकता का मान ज्ञात है। अब देखिए बच्चों, यदि हमें फेज कलांतर प्राप्त करना है बच्चों, क्या ज्ञात करना है बच्चों? फेज कलांतर। देखिए बच्चों, ये आपके आरोपित वोल्टता थी बच्चों, प्रवाही धारा IR इसकी कला में थी बच्चों, जबकि कैपेसिटर में प्रवाही धारा इससे अपने पास बच्चों 90 डिग्री अग्रगामी होगी IC। इन दोनों का अगर हम फेजर जोड़ करते हैं बच्चों तो हमारा कुल धारा प्राप्त होगी बच्चों। अब अपने को देखिए बच्चों, इस फाई का मान ज्ञात करना है, तो ये अपने पास क्या होगा? 10 फाई, यानी फेज कलांतर, फेज कलांतर, फेज कलांतर फाई का आपके पास होगा 10 इनवर्स IC बटा में IR। मान लीजिए मुझे यहाँ पे फाई बराबर मान लीजिए 10 इनवर्स IC धारा का मान आपके पास प्राप्त होगा इसमें 8 एम्पीयर, और IR का मान प्राप्त होगा बस 6 एम्पीयर। अगर आप इसे सोल्व करें तो पास होता है 4 बटा में ये तो 3। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो पास मान प्राप्त होगा इसका 4 बटा में 3। 4 बटा में 3। तो यहां से अगर आप फेज एंगल के पास प्राप्त हो जाए तो 5 बराबर 10 इनवर्स 4/3। तो इस प्रकार आप बच्चों देखिए, इसमें आप फेज कला कोण भी आप प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अब हम बात करें बच्चों होमवर्क की। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिरोध R का मान दिया बच्चों आपको 21.66, तो XC गणितीय प्रतिघात आपको दिया बच्चों 52 ओम। आरोपित वोल्टता दी बच्चों E बराबर 260। तो ज्ञात करें धारा IR IC कुल धारा I प्रवेश का Y चालकता G व्यापकता D फेज कलांतर तो आपको ये 7 मान आपको बच्चे इस प्रकार से याद करने।
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को जरूर हल करें और क्वेश्चन हल करने के बाद आप रिप्लाई जरूर करें बच्चों, कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन परिपथ में नेक्स्ट अपन 10th पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों समांतर आरएलसी परिपथ के बारे में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।